हमारा जो मकसद है बेसिकली, जो हमारा मरकज़ी उम्मीद है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल बच्चों के लिए है, जो कि बच्चियाँ स्पेशल हैं, बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर दोनों मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पर जो आज मौजूद हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है दस्तकार के नाम से, जिसका पर्पज़ ये है कि हम बच्चियों को स्किल्ड करें, आर्म्ड करें, ताकि वो अपनी वोकेशनल के लिए, अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ कर सकें और इंडिपेंडेंटली वो अपने घर पे कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू करके उसको सेल करके और कुछ पैसे कमा सकें और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो ये हमारा जो मरकज़ उम्मीद का एक प्रोग्राम है, जिसको हम दस्तकार के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसका ये मकसद है कि जैसे आपको यहाँ पर सैम्पल्स दिख भी रहे हैं कि बच्चियों ने किस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर हैंड पेंटिंग की हुई है, फैब्रिक पेंटिंग है, इसके अलावा बीडिंग का वर्क है, ज्वेलरी बनाई हुई है, हैंडमेड हैंड क्राफ्ट्स हैं। तो ये सारी बच्चियाँ सेल करती हैं। तो इससे हम बच्चियों को ये सिखाना चाहते हैं, इतना स्किल्ड करना चाहते हैं कि आप लोग कहीं पर भी किसी से कम नहीं हो, आप लोग आगे बढ़ो, अपने लिए कुछ ना कुछ करो, ताकि आप भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में मौजूद दूसरी औरतों के साथ अपने आप को जोड़ सको और एक अच्छी लाइफ जो गुजार सको। मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जिस तरह यहाँ वो घरों पे कुछ हुनर बनाना शुरू करें। पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन देखिए आपके हाथ में हुनर होगा तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में आप लोग आ सकते हैं, अपने काम को शोकेस कर सकते हैं। जिस तरह अब मुझे तो पर्सनली मैं हुनर का मैं जो कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास वुमेन्स आती हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकती, तो हम उनके काम को लेकर यहाँ शोकेस करने आए उनके बिहाफ पे कि जो प्रॉफिट रेट हमें हमारे इलाके में नहीं मिलता वो इस तरह के एग्जीबिशन में बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगी कि ऑनलाइन अपने पेजेस बनाएं ताकि लोग आपको रीच आउट करें। इस तरह के एग्जीबिशन हो तो आप उसमें अपने आप को आएँ और शिरकत करें और अच्छा प्रॉफिट लेकर जाएं। थैंक यू। हमारी एनजीओ का नाम है अभिया एनजीओ और ये माशाल्लाह से वुमेन पे बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर हम सिलाई, कढ़ाई, हैंडमेड क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग 1 to all कोर्सेज करवा रहे हैं और ये बच्चियों का काम है। और कुछ ये हैंडीक्राफ्ट जो अभी आप देख रहे हैं मेटल वर्क का, ये मेरे हाथ का है। यहाँ पर सारी लड़कियों को हम फ्री ऑफ कोर्स भी सिखा रहे हैं और बहुत कम लो प्राइस पे भी सिखा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत सी बच्चियाँ घर बैठे बहुत सा हुनर सीख रही हैं। मैं चाहूँगी आजकल की वुमेन को आई थिंक हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन अपनी एक अलग चीज़ होती है, पढ़ाई अपनी एक जगह है, मगर हुनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुनर के बगैर कोई काम नहीं है। कम से कम हुनर सीख कर आप लोग घर बैठे एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। जी असल में हम अनीका नाज फाउंडेशन से हैं और ये अजीज़ाबाद नंबर 8 में स्ट्रीट किड्स और लेबर किड्स के साथ काम कर रही है। तो वो बच्चे जो गलियों में आपको फिरते हुए नज़र आते हैं और जो किसी भी स्कूल में नहीं बैठ पाते, चाहे सिटीजन फाउंडेशन या कोई भी और स्कूल हो, वहाँ उनके वालिदैन लेके भी नहीं जाते क्योंकि वालिदैन खुद भी एजुकेटेड नहीं है। तो हमने उनके साथ गलियों से काम शुरू किया और अब हमने एक स्कूल बनाया जहाँ पर हम स्पेसिफिकली स्ट्रीट किड के लेवल पर एजुकेशन देते हैं। वुमेंस को मैं पैगाम क्या दूँ, वुमेंस खुद इतनी ज़बरदस्त है। अब तो मैं सड़कों पर निकलती हूँ और मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि वो स्कूटीज़ पर जा रही हैं, अपने बच्चों को लेके जा रही हैं। तो मैं वुमेन्स को ये कहना चाहती हूँ कि आई लव ऑल दी वुमेन्स। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय ऑल द पाकिस्तानी वुमेन के इतने चैलेंजेस के बाद भी अपने घरों से निकल के अपने लिए काम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी और अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए भी। सो आई एम जस्ट इंस्पायर्ड बाय द वुमेन। और अगर कोई भी लड़की या कोई भी औरत ये सोच रही कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, बाहर कैसे होगा, तो हम ये कहेंगे कि आप ज़रूर बाहर निकलें, हम भी निकलें और लोग होते हैं मदद करने वाले और सब आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन के लिए मेरा मैसेज ये है कि देखें, तशद्दुद किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है। वो चाहे वो कोई भी तशद्दुद करे, चाहे आपके घर वाले करें, आपके हस्बैंड करें या कोई भी, तशद्दुद को हमेशा जो है वो आपने रोकना है। रोकने का एक ही तरीका है, या तो आप उनको इतनी अगर अपने में हिम्मत है कि मुंह से आप कह सकते हैं तो रोकें, लेकिन अपने आप को साथ साथ इकनॉमिक एम्पावर ज़रूर करें। आप जो है अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, आप ना तो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकती हैं, ना ही आप अपनी आने वाली नस्लों को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे पहले आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने बच्चों को बराबरी की बुनियाद पे तालीम देनी है। सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी तालीम देनी है, ताकि वो माशरे का एक कारामद फ़र्द बन सके।
जी मेरी ब्रांड का नाम जैम ग्लो इंटरनेशनल है। हमारी यूनिक प्रोडक्ट है स्किन केयर की, जिसमें हम जेम्स डस्ट, जेम्स मिनरल यूज़ करते हैं और ये टिपिकली हैंडमेड प्रोडक्ट है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको सोशल मीडिया पर कई जगह पर ये नज़र आएगी। एंटी एजिंग पर, वाइटनिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हैंडमेड प्रोडक्ट है और एक्सट्रैक्ट जो हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल हैं, स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। एंटी एजिंग, वाइटनिंग दोनों पे काम करती है। इसके अलावा हेयर केयर की मेरे पास रेंज मौजूद है बायोप्लेक्स, जिसमें हमारे पास टर्किश ब्रांड है ये, और ये बहुत अच्छा कैरेटीन प्रोटीन ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए आप अपने हेयर्स की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। ग्रूम योर लाइफ हमारी बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी है, जिसमें हम लोग जो है बिजनेस ऑनर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जितनी भी फीमेल्स हैं हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग घर से बैठ के, अगर बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं हमने, जिस तरह यहाँ पे इतने स्टॉल लगे हुए हैं, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, डिफरेंट चीज़ें बेच रहा है, आप यही काम ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभी आप लोग 100, आप फिजिकल काम करते हो 100-200 लोगों को टारगेट कर पाते हो, लिमिटेड एरिया को टारगेट कर पाते हो। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की मार्केटिंग सीख जाते हो, आप बेचना सीख जाते हो, यहाँ पे मेरे से मेंशन किया हुआ है कि बेचना सीखो। जब आप बेचना सीख जाते हो तो यही काम आप घर से बैठ के मल्टी लेवल पर काम कर रहे होते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हो। और साथ ही साथ जब आप स्किल सीख जाते हो, आप इस स्किल की भी सर्विसेज दे रहे होते हो। अब मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर हम उनको मार्केटिंग की स्किल भी सिखाते भी हैं, साथ साथ हम उनके बिजनेस को भी ग्रो करते हैं, और इसी के साथ अगर वो हमारे साथ एज एफिलिएट काम करना चाहें तो हमारे साथ एज एफिलिएट भी काम करते हैं, ताकि उनकी एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाए और घर से बैठ कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 3 कंपनीज काम कर रही हैं, हमारे पास 100 से ज़्यादा हमारे एफिलिएट्स काम कर रहे हैं, हज़ारों से ज़्यादा तादाद में हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमसे अर्निंग भी कर रही हैं और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं। जी बेसिकली हर साल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को, और बिकॉज ऑफ दैट हर साल एक थीम होती है फॉर वुमेंस डे, एंड दिस ईयर इज़ फॉर एम्पावरमेंट। एंड दिस ईयर वी वांटेड टू ब्रिंग ऑल द वुमेन लेड NGOs जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसों से, सालों से काम कर रही हैं और ग्रास रूट्स लेवल पे काम कर रही हैं, कि जो अपने इलाकों के और मोहल्लों की जो ख़वातीन हैं उनको इंडिपेंडेंट और उनको एक ज़रिया दिया जाए जिस पे वो अपनी अर्निंग या अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें। तो ये हमने सोचा था कि वाई नॉट कि हम हैबिट सिटी पे, जो एक बहुत अच्छा वेन्यू समझा जाता है, वहाँ पे इनको स्पॉन्सर किया जाए और उनको अपनी जो इतनी अच्छी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उनको शोकेस करने का मौका दिया जाए। कोस्ट ट्रेजर की ओनर हूँ। मेरा अपना एक ब्रांड मैंने अभी लॉन्च किया है ज्वेलरी का। वैसे मैं एक मदर भी हूँ, वर्किंग मदर भी हूँ, और मैं वर्किंग वुमेन हूँ। मैंने अभी अपना एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। मैंने अपना साथ में अपना एक ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया मीकोस ट्रेजर के नाम से। और मैं वुमेंस डे के हवाले से सिर्फ ये बोलूँगी कि मुझे लगता है कि अब जो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, कि हमें एज अ वुमेन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करें। हमें अपने वुमेंस को, अपनी सिस्टर्स को, वाइफ्स को, अपनी डॉटर्स को इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए ताकि वो सब कुछ अपने आप पे कर सकें अपने लिए। मुझे खुशी हो रही है कि एक तो आपका चैनल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और आपकी होस्ट, आपके मोहसिन भाई डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं। और आज ये जो इवेंट हो रहा है, मैं इनकी मतलब मेंबर हूँ, और उफेरा बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करती हैं, लोगों के लिए एफ़र्ट करती हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मीडिया की फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, और हर किसी को आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं ना कि गामज़न रहती हैं। तो उफेरा के लिए और इनके इस ग्रुप के लिए मैं कहूँगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत दुआएं हैं, और कि भैया अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए। और बस यही मैं कहूँगी कि फूल ऐसे ही नहीं खिलते, सारे बीज को एक दिन दफन होना ही पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं जो आप ये देखें, इतनी खूबसूरत चीज़ें मैंने ली हैं जो हैंडमेड बच्चियों ने बनाई हैं। तो अब मैं ये झूमर झूम के इनके स्टॉल पे अच्छे लग रहे हैं, तो ये देख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। और आपके चैनल के लिए बहुत दुआएं। जी वेलकम।